नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सबसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे ध्याया जाने कहे कम कलंक ढहे नित्य निरंजन प्राणमय त्यो परम प्रणवीर नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतर निर्दोष सुख की प्राप्ति के लिए निर्दोष दृष्टि चाहिए। दृष्टि निर्दोष न हो, ज्ञान निर्दोष न हो, आचरण निर्दोष न हो, इस वाक्य में कहें तो जीवन निर्दोष न हो तो निर्दोष सुख कहां से आया? गाने की बात नहीं है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी कहां भी, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो यहीं ही प्राप्त है। जहां और तहां और कहां की बात नहीं है। हाँ, यह निर्दोष दृष्टि हो तो यहीं सुख है और निर्दोष दृष्टि न हो तो कहीं सुख नहीं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरादिति। देखो वस्तु तो निर्दोष है ही, वस्तु में कोई दोष नहीं है। ये तो धर्म की बातें हैं। लौकिक में भी तुमने सुना होगा, न सूरत बुरी है। बोलो क्या सुना पड़ा है? अरे कोई सूरत या वस्तु बुरी नहीं है, बुरा वही जिसकी नीयत बुरी है। सुना पड़ा है कि नहीं? अरे वो वस्तु बुरी थोड़ी है, तुम्हारी नीयत बुरी है, नीयत खराब है। जैसे बहुत लोग कर्जा देने में बहाने करते हैं, सब सुविधा है लेकिन नहीं, वो नीयत नहीं है देने की। नीयत हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, हिसाब कर लो, लेकिन नीयत ही नहीं हो तो। लौकिक में नीयत कह देते हैं, यहां दृष्टि कहते हैं, श्रद्धान अभिप्राय जिसको स्थूल रूप से कहते हैं। अभिप्राय करने का हो तो काम टाइम निकल आएगा, दिमाग चलेगा, सब काम होगा। और अभिप्राय ही नहीं हो, अभिप्राय टालने का हो, न दिमाग चलेगा, उल्टा उल्टा दिमाग चलेगा, उल्टी उल्टी सब सोच चलेगी। अभिप्राय खोटा है ना। और ये मोही जीव की मोह की गहरता ये है कि अभिप्राय को सुधारने का उपाय नहीं करता, बाद बाकी अपनी क्रियाओं को सुधारने में। क्रिया पर जिनकी दृष्टि है, कहां से शुरुआत की? आज तो ये पुरानी बातें हो गई, क्रिया पर भी दृष्टि नहीं है, उल्टी सीधी कर रहे हैं, कुछ होश ही नहीं। आज हमें विकल्प आया पूजा करके, मैंने कहा भाई सब लोगों को बैठना चाहिए एक बार। काहे के लिए? अब सफेद बार हो गए, आज फालतू पंगतें छोड़ो, खाने पीने, पूजा करना सीखो, दान दे। माने अब अपनी उम्र हो गई, अब बच्चों जैसी बातें थोड़ी। जितने लोग 40 वर्ष से ऊपर हो गए, 45 से ऊपर हो गए, 50 से ऊपर हो गए, उनको अब कुछ सोचना चाहिए। युवा वर्ग को सोचना चाहिए, रात्रि विवाह नहीं करो, होटलों में शादियां आयोजन मत करो। होटल के बासन खाए भी लायक? हम पूछते कौन आप लोग तो ये अभी तो ये भी कहने वाले हो खाने लायक नहीं। लड़के तुम्हारे आएंगे, वो तुझे कहेंगे हम तो शुरू से यही देखा था। आप ये नहीं कह सकते खाने लायक है। क्यों? आपने इतना सुना पड़ा है, अपने पुरखों को भी देखा है, धर्मशालाओं की शादियां भी देखी हैं, आयोजन देखे हैं, तो आप तो कम से कम सत्य को सत्य स्वीकार कर रहे हो। बच्चे तो भी कहेंगे। एक बच्चा आया था, हमें याद है अभी, ज्यादा दूर का नहीं, तुम्हारी ग्वालियर का ही था, कम से कम साल 1.5 साल पहले।
तो उसमें आया जैनी उसे कहते जो रात में भोजन नहीं करता। तो लड़का बोला हमारे यहां तो सब करते। वो लड़का बोला हमारे यहां तो रात में बनता है, सब खाते, तो हम जैन नहीं है। मैंने उसने जन्म से देखा ही नहीं है। वो मम्मी बना रही है, पापा बना रहे, बाबा खा रहे, दादा खा रहे, सब खा रहे। अपनी पहचान मत खो भाई, मत खो। अब देखो पर्व के दिनों में तो हम रह नहीं पा रहे। पहले बैठ जाओ भाई एक बार, कम से कम 10 महिलाएं 10 आदमी तो कम इस तरह के हों कि भाई सामूहिक भोजन नहीं करें, इनके लिए अलग से भोजन बने। तो एक परंपरा चलती रहेगी। वीरसेन सुन रहे कि भैया बेटा सोचो, हम अपने लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे लिए कह रहे। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी शांति बढ़ेगी, तुम्हारा सुख बढ़ेगा। जिस निर्दोष सुख की बात कर रहे हो, आज निर्दोष देव से दूर, चाहे कहीं भटकते फिरो, निर्दोष गुरु से दूर, निर्दोष जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, तुम्हारा ज्ञान निर्दोष नहीं, तुम्हारा अभिप्राय निर्दोष नहीं, तुम्हारा आचरण निर्दोष नहीं, तो ये बताओ तुम्हारा निर्दोष सुख कहां से मिलेगा? तुम समझ ही नहीं पाओगे निर्दोष सुख कुछ होता है। बहुत पहले भी कहा था, राम लखन कहा था कि नहीं भैया कम से कम 10-10 लोग तो दोनों ओर से होना चाहिए। अब कब छोड़ोगे ये बताओ? अनादिकाल की लगी मोह को अब तो छोड़ो। तो हम कह रहे जन्म से चली आ रही कुरीतियों को अब तो छोड़ दे कि कछु नहीं। दिन में खाए वाले या शुद्ध खाए वाले, शुद्ध माने सामान्य शुद्ध खाने वाले 2-4 लोग बच गए। बात वहीं सब खा रहे, कोई समाज तो नहीं। समाज का उत्थान कैसे होगा? प्रेम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। 4 लोग भैया मिल जाओ, हाथ जोड़ करके निवेदन करो, भैया ये ताश चौपड़ के अड्डे बंद करो। इनसे बच्चे बिगड़ते भैया, बच्चे बिगड़ते, भविष्य बिगड़ता। तुम सो जाओ, कच मत करो, मंदिर में आ जाओ। कोशिश कर रहे एक पुस्तकालय बन जाए अच्छा। हम कहे लौकिक की किताबें, चिकित्सा की किताबें, तो अच्छा पढ़ना सीखो। 2 मिनट 10 मिनट शास्त्र मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी तुम्हें लगती है, लेकिन छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ो। धर्म की पढ़ो, साहित्य की पढ़ो, चिकित्सा की पढ़ो, ज्योतिष की पढ़ो, जो तुम्हें रुचिकर हो सो पढ़ो। अच्छा तो पढ़ो कम से कम। भाई रोटी खाओ, पूरी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, अच्छो खाओ, साफ सुथरो। क्यों भाई ऐसे हम कहें कछु पढ़ो, तुम अच्छा पढ़ो जिससे तुम्हारे विचार अच्छे बनेंगे। ऊसर भूमि नहीं है, उपजाऊ भूमि है, तब इसलिए यहां बैठे हो। अच्छा बीज डालो, अच्छी फसल आए। जो भी बातें हम कह रहे हैं भैया तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। पूछोगे मानोगे कछु तुम्हारा भलो ही है, बुरा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, भला होगा, कुछ फायदा होगा उसमें। तुम सोचो हम कर ले भैया, कौन मने कर रहा? हमारा का नुकसान है हमें हो रहा हो। अभी हम इन भैया से कह रहे थे, हमने किसी को बुलाने के लिए कहो, तत्व के लिए आओ तुम, काम से हो जाएगा। काम किसी के बिना कुछ भी नहीं रुकेगा, ये भ्रम में मत रहना, हम काम करते हैं। अब हम देख रहे जी गद्दी उद्दी पहुंच कर जे लगा रहे थे, तुमने छोड़ी जे लाभ से, इस सेवा से तुम ही वंचित रह गए। हम नहीं प्रवचन कर रहे, ये कर रहे। 1 घंटा हमारा ही तो वंचित रहा, ये क्यों भूल जाते हो?
कैसे लोग कहते थे कम पढ़े लिखे जिनको आप कह देते हो भैया जरा बिला जी हमारी लगा दी होगा, अपनी गुलकंदा भाई कैसे का हो रहा हो, कछु नहीं वो बेंच से बनने कितने की बन रही है, 25-25 रुपया की चौकी बन रही, 100-150 की एक हमारी बनवा दे, का हो रहा हो के पाठशाला में बैठे हो एक हमारी ओर से बंटवा दे। देखो ये चालाकी की बात है, नहीं बच जाए तो बच जाए, तुम नहीं हम चले आ रहे, उन्हें बहुत बढ़िया जो तो हम चाहते थे, उन्हें ये हम करे ले जो तो हम चाहते थे। ये उल्टी पढ़ाई मत पढ़ो, उल्टी पढ़ाई से तुम्हारा बहुत अहित होगा, बहुत अहित होगा। भैया तुम तो कर ही रहे हो, भाई हमें मौका मिलो, बिना से बोलना सीखो। निर्दोष सुख चाहिए तुम्हें, और निर्दोष देव को पूजोगे नहीं, निर्दोष जिनवाणी सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, और निर्दोष गुरुओं की संगति करोगे नहीं, निर्दोष तत्व को समझोगे नहीं, तुम्हारी दृष्टि निर्दोष नहीं होगी, ज्ञान निर्दोष नहीं होगा, आचरण निर्दोष नहीं होगा, तो निर्दोष सुख कहां से आ जाएगा? बबूला की लकड़ी ले ले और सागौन जैसा फर्नीचर बनाओ, कैसे बनेगा? सोना खोटा होगा तो कंगन खरा कैसे बन जाएगा? ये लौकिक दृष्टांत है, लौकिक बातें हैं, हम क्या करें? अच्छा मटेरियल क्यों लगाते हो, घर बनाते हो हैं? अच्छा कपड़ा क्यों देखते हो? सिलाई तो लगाई रही, सब मजदूरी तो लगाई रही, और तुम सीमेंट खराब लगा दो, अब वो मकान क्या करे, वो सरिया खराब लगा दो तो क्या है? ऐसे ही तुम्हारे श्रद्धा ज्ञान आचरण ये मार्ग है। अगर ये श्रद्धा ज्ञान आचरण विपरीत होंगे तो भैया उसका फल विपरीत आएगा। श्रद्धा ज्ञान आचरण तुम्हारी अगर सम्यक होंगे तो उसका फल सम्यक आएगा। वस्तु तो दोष रहित होती है, वस्तु में दोष होता ही नहीं। वस्तु में अगर दोष हो तो कभी दूर नहीं होगा। रागादिक दोष हरिये, लगता है ये राग दोष है। हम तो अपने जीवन में देखते भैया, धर्मानुराग से भी तो इतनी आकुलता होती, विषयानुराग से क्या होता होगा? साधर्मियों की संगति में भी तो ऐसा हो रहा है, तो बता लौकिक जीवों की घर गृहस्थी में क्या होता है भगवान, क्या होता होगा? रोज पढ़ने सुनने वाले हैं, सुध सागर महाराज से यही तो कहा था, अकंपनाचार्य है, क्या कहा था? दिन रात स्वाध्याय करने वाले, आत्मध्यान करने वाले मुनीश्वर हो तुमसे जब सहन नहीं हुआ धर्म का अपमान और तुम विवाद करने भिड़ गए, तो अब मंत्री का रुक जाएंगे 4 बलियादि। अपमानित व्यक्ति क्रोधित भुजंग से और भूखे सिंह से भी अधिक खतरनाक होता है। किसी का अपमान मत करना, किसी का अपमान मत करना। जिसका लक्ष्य करके तुम अपमान कर रहे हो, वो समयसार जी की भाषा से बोले तो वो अधिक भाव कर्मज भाव हैं, कर्म जनित भिन्न हैं, न्यारे हैं। ऐसा नहीं है तुम भी ये सोचते हो कि हम माने नहीं, मान नहीं पा रहे, अभी संसार लंबा है, मोह का तीव्र हृदय है, अंतराय कर्म का तीव्र हृदय है, सो मान नहीं पा रहे। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मायाचार, तुम्हारी कसाएं तुमको योग्य कार्य करने नहीं दे रही।
पूजा करने न करने वालों को कौन रोक रहा है कि तुम पूजा मत करो? बता है, तुम धोती पट्टा पहन के आए, तुम नहीं आए, तुम्हें कौन ने रोको? तुम्हें कौन ने रोको भैया कि तुम धोती पट्टा पहन के मत आओ? कब काम में लग गए हो या आलस में पड़े हो गए, चलो आपको बन गए। अब भैया पूजा हम शुरू कर लेते, एक धारणा बना ली होगी, हम दर्शन करें आगे। आप दर्शन बिना भोजन नहीं कर पाओगे, लेकिन जो दर्शन का नियम नहीं है वे अपने उन्हें यही नहीं लगती हमें दर्शन करना है। एक धारणा मन में बन जाती है वैसे तो वैसे। अब हम नहीं कर पाते, अब हम तो रात में खाते हैं, हम पे नहीं बन, और जिनका त्याग होता है वो सब बना लेते, अपने आप बनाते हैं, और दूसरे भी सहायक होते हैं। कहने पर भी, बार बार कहे जाने पर भी नहीं समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि अभिप्राय खोटा है। अभिप्राय सम्यक बनाओ, सारा जीवन सम्यक हो जाएगा। बिल्कुल आप ये समझो, तरसेंगे तुम्हें सुनने के लिए। आज तुम सुनाने के लिए तरस रहे हो, कल तुम्हें सुनने के लिए तरसेंगे। वक्ता बनने के लिए पहले अच्छे श्रोता बन जाओ। अच्छे श्रोता बन जाओगे तो आप अच्छे वक्ता बन जाओगे। गुरु बनने के लिए शिष्य बन जाओ। लाइन कही थी हमने आपको, भगवान के पास तुमने सुन लिया, पढ़ लिया तो मैं भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसे अहंकार के साथ मत आओ। ठीक है, तुम्हारा स्वभाव है प्रभुतामय स्वभाव है, तुम स्वभाव से भगवान हो, बिल्कुल सच्ची बात है। बड़े आदमी के पास, गुरुजनों के पास बड़े बनकर के मत जाओ, बड़े बनने के लिए जाओ, छोटे बनकर के जाओ। बहुत भगवान के पास भगवान, मैं भगवान हूं ऐसा मान के चलो, तुम्हारी अकड़ आ जाएगी, अपने आप अकड़ आ जाएगी, तुम्हारी ट्वीन बदल जाएगी, तुम्हारी मुद्रा बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। क्यों? कि तुम कहना सीखे हो हम भगवान हूं, अभी भगवान हूं ये समझे नहीं हो। अंतर्मुखी दृष्टि हो, भगवान समझे, फिर क्या कहेगा? अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम। मैं अल्प श्रुत हूं। और भैया ये मकान कौन को है? कुटिया आपकी है। कैसे निकलते होंगे ये शब्द? कैसे निकलते होंगे? गुरु के पास गुरु बन करके मत जाओ, कभी बड़प्पन से मत जाओ। उस दिन हमने भैया वहां कहा था, आयु बैठे तो बैठे, फिर नहीं हो कहा था, बोलो कहा था कि नहीं कहा? ऐसा नहीं तुम्हें देख करके हम कह रहे, दोष किसी का हो भैया बुरा लगता है, क्यों? दोष का फल भोगना पड़ेगा। हमारा कुछ नुकसान नहीं है, तुम यहां बैठ जाओ, आगे चाहे यहां बैठ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा हो? चाहे सिराने बैठ जाओ तो पाए की ओर बैठ जाओ, चाहे कम खड़े हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? भैया अपने दोष का फल भोगना पड़ेगा, बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हम उधार। गुरु के पास गुरु बन करके मत जाओ, मने समझाने मत जाओ, मनवाने मत जाओ, समझने जाओ और मानने जाओ। सफाई देने मत जाओ। क्यों? गुरु का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान कैसा है वो तुम्हारे भीतर को देख रहे हैं, बिना देखे झूठी थोड़ी कह रहे तुम भगवान आत्मा हो। ये भगवान आत्मा ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, ऊपर तो तुम कपड़ा पहने हो, तुम्हारी मुद्रा भगवान आत्मा जैसी तो है नहीं, नग्न दिगंबर नासा दस्ती। फिर भी कुंद कुंद स्वामी तुम्हारे गुरु तुमसे कह रहे तुम भगवान आत्मा हो, तो भीतर देख के ही तो कह रहे हैं। जब इतने भीतर का उन्हें दिख रहा है तो तुम्हारी पर्याय में क्या चल रहा है ये नहीं दिख रहा उन्हें। जब भीतर का भगवान आत्मा उनको दिख रहा है गुरु महाराज को, तो तुम्हारी पर्याय में क्या चल रहा है वो जिन्हें नहीं देख पाएंगे कि मायाचारी चल रही, कि अभिमान चल रहा है, कि दिखावा चल रहा है, कि वास्तव में वास्तविक भाव चल रहा है।
बताओ, सोचो। हम कहते वो मगधा बना है, मागध देव आया दरबार में और भरत चक्रवर्ती तुरंत कहा, क्यों मागध कल राज्यसभा में कैसे बोल रहे थे? माने राज्यसभा की बात और इन्हें कैसे मालूम पड़ गई? पता नहीं चक्रवर्ती का ज्ञान कितना होता है, सोत इंद्री का, आंख का ज्ञान कितना। सूर्य के विमान में जिन मंदिर उनमें जिनबिंब उनको देख रहे यहां खड़े होकर, महल पर खड़े होकर। इतनी कटक चक्रवर्ती की, सबकी बात सुन रहे हो। तुम अपने जैसा क्यों समझते हो? हमें ठंड लगती तो इन्हें भी ठंड लगती होगी, हमें गुस्सा आती तो इनको भी गुस्सा आती होगी, हमें मान होता है तो इनको भी मान होता होगा। अपने जैसा गुरु को समझे पागल है। गुरु गुरु है। गुरु के पास कभी गुरु बन करके मत आना, माने समझाने के लिए मत आना, समझने के लिए आना। सरल होकर के आना, कुटिल होकर के भीतर में कुछ रख करके मत आना। गोबर की डली लगा करके अगर बगीचे में भी जाएगा तो दुर्गंध आएगी, सुगंध नहीं आएगी। भौरे का दृष्टांत है ना, बगीचे में वो गया तो चलो तो नहीं, देखो तो कहां ये गोबर में डरे हो। गया लेकिन वो सोचा जाने वहां कावड़े ज्वाइन तो नहीं करो, विश्वास नहीं था उसको। गोबर की डली लगा दो, बोली कहो कैसो? बोली जैसे वहां तैसे। अरे तुम्हारा ये कैसे कह रहा है जैसे वहां तैसे? देखा जिगा लगा उतार निकाल जाए। हाँ अब बोल। अरे भैया यहाँ तो वातावरण अलग है, ये तो माहौल अलग है, यहाँ तो खुशबू अलग है, ये तो कहां को गरम पड़ेगा। अब जाओ, अब को जाओ। जिनको ये लगता है जैसे वहां है घर पे तैसे ही मंदिर में है, तो समझ लेना चाहिए उन्हें समझा ही नहीं है भगवान किसका नाम है, मंदिर किसका नाम है। यहां खुद ही भाव बदलते। यहां खुद ही भाव बदलते। अब पत्थर रखा हो तो क्या करें? मिट्टी हो तो पानी बरसेगा अपने आप, नमी आएगी, गीली आएगी। अब पत्थर धरो तो क्या कर सकता? विषय क्या चला रहे समझ में आ रहे? तुझे निर्दोष सुख चाहिए तो निर्दोष दृष्टि चाहिए, निर्दोष ज्ञान चाहिए, निर्दोष आचरण चाहिए। अब निर्दोष आचरण का मतलब दृष्टि ज्ञान, निर्दोष भक्ति चाहिए भगवान की। देव पूजा, गुरु पाठी पूजा में छल नहीं, दिखावा नहीं, प्रमाद नहीं, अयत्नाचार नहीं, अविवेक नहीं। ऊपर से कह रहे हो इंद्रादिक पद नहीं क्या है, और जो है ललचा रहे हो जरा से भोग संयोगों के लिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और भीतर भीतर से बयान रहे ये पैसा हमाओ, ये आपको, ये काम हमाओ, ये इनको। अरे हमारा आत्मा जी कब समझोगे? और ये पैसा पर है, ये शरीर पर है, ये कपड़ा पराया है, ये स्थान पराया है, ये नाम पद प्रतिष्ठा ये सब तुम्हारी पराई है, अपनी नहीं है। इसमें ये घर पराया है, अपना नहीं है। ये अपने घर को काम है, ये मंदिर को काम है। अरे रे प्रभु, ये बेईमानी वाला भेद ज्ञान कर पाएगा? निर्दोष सुख की प्राप्ति का मार्ग भी नहीं समझ आएगा। निर्दोष सुख आत्मा में है, आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान और आत्म ध्यान से मिलता है। ठीक है, आगे बोलो व्यवहार। और निर्दोष सुख का मार्ग निर्दोष भगवंतों की भक्ति से, निर्दोष गुरुओं की संगति सेवा से, विनय से और निर्दोष जिनवाणी के अभ्यास से मिलता है। सबेरे समाज तंत्र का पाठ कर रहे थे, समाया देखो भाई, सुख से प्रमाद से किया गया अभ्यास दुख में छूट जाता है। इसीलिए हमारे
जैन शासन में, आचरण के प्रसंग में परी से सहन करते हुए अभ्यास करने की बात है। ये बताओ, जब तुम सामान्य रूप से परी से सहन करना नहीं जानोगे तो कोई कर्म के उदय से उपसर्ग आएगा, उसको कैसे सहन करोगे? निर्दोष भावना, बीच के शब्द इसमें लगा लेना चाहिए। कोई प्रकार का भय नहीं, बिल्कुल निसंगता है, किसी प्रकार का भय नहीं, कोई शंका नहीं, निसंग। क्या सुंदर दृष्टांत है, पढ़ा है प्रवचनों में। बालक से बड़ा अपराध हो गया, फिर भी वो मां के पास आया, मां के पास छिप गया, रोने लगा। क्या बात है? ये हो, कोई बात नहीं, बैठो। उसको क्या विश्वास है, यद्यपि मेरा ही अपराध है तो अभी मेरी मां मुझे बचाएगी ही बचाएगी, यद्यपि मेरी भूल है तो अभी भगवंतों की भक्ति, भगवंत हमें बचाएंगे ही बचाएंगे, गुरु हमें बचाएंगे ही बचाएंगे संसार सागर से। दोषों से बचाना माने दुख से बचाना। दोषों से बचे बिना दुख से नहीं बचा जा सकता। यदि दोषों से नहीं बच पाए तो दुख से कैसे बचोगे, ये बता। मेरी मां मुझे बचाएगी ही बचाएगी, ऐसा विश्वास है उसे। हमारी गलती थी, हमारी भूल हुई है, लेकिन अगर जिन भक्ति में लग गए, गुरुजनों की बिना चरण पकड़ लिए, तो ये समझ लो कितनी बड़ा अपराध हो। क्षमा करो ये कहना नहीं पड़ता गुरुजनों से। और बिना दोषों को स्वीकार किए हुए, दोषों को दूर करने के लिए संकल्प किए हुए बिना क्षमा मिलती भी नहीं है। यशोधर मुंडाज ने श्रेणी को क्षमा किया, लेकिन सम्यक हुआ तब उनका दुख मिटा। अभिप्राय भी तो बदल गया था, वैसे ही थोड़ी क्षमा मांगने लगे थे। पहले क्या भाव था, ये चेलना के गुरु हैं, अभी क्या लगने लगा, ये मेरे गुरु हैं। कितना माने अभिप्राय कितना बदल गया। ये चेलना के गुरु, चेलना ने हमारे गुरु का अपमान किया। अरे अपमान किया, परीक्षा की थी, अपमान काहे को किया। देखो किस प्रसंग में कौन सी बातें लिख गई हैं, उनको हाईलाइट मत करना। आप लोग ध्यान रखना, हाईलाइट मत करो कि चेलना ने वो जूतियां मंगाई, उनको पिसवाया और उनके भोजन में मिला के दे दी, नहीं, छिपा दी केवल। धर्मात्मा जूतियां मिला के भोजन में क्या खवाया, क्या खवाया। परीक्षा तो छिपाने से हो जाएगी। तुम देखो कहां है, हमें क्या मालूम कहां है। लिख गई है, हमें मालूम है। एक समय था बीच में, देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव साहित्य पर भी हो जाता है, वाद विवाद का, खंडन मंडन का एक, और फिर लिखने वाला को कभी कसाएं आ गई तो उस अभिप्राय से वक्ता भी आप देखो ना, कभी वक्ता वैसे ही बोल बैठ गए। कितने वक्ता वैसे ही बोल बैठते हैं, भ्रांति हो गई तो तुमसे वैसे ही बोलने लगे। नहीं, वक्ता का उत्तर पुराण में लिखा है, वक्ता को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए, कभी करुणा भाव को नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई बात बन भी जाए, कोई बात कहने में आ जाए, तो श्रोता को भी इतनी विश्वास है, ये नहीं है ये हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है, हमारे पास। कई बार हम कह रहे, हमारे साथ तो ऐसा बहुत होता है, कोई बात कही और जाने कौन बोल पड़ा भी,
आज तो आपने हमारे ऊपर ही प्रवचन कर दो। हमने भैया हमें मालूम नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर तुम में अगर ऐसा दोष है तो दूर कर लो, बढ़िया बात है, लेकिन हमको क्या मालूम तुम्हें कहा करो। हमने भैया हमको नहीं मालूम, हमने तुम्हारे ऊपर माने तुम्हें बुरा लग जाए, तुम्हारा अनादर करने के अभिप्राय से हमने नहीं कहा है। अब ये बात तो सच्ची है, जब तुम्हारे भीतर कोई खोट है और कही जाएगी तो तुम्हें लगेगा यार तो हमारे ऊपर कही, आपसे कौन ने कह दी है। घर गृहस्थी की कोई बात आएगी और यहां हमने कह दी, पंडित आपसे कौन ने कह दी, हमने हमसे को कहे, बता को कहे। तो विचार करो उनको क्या लगने लगा था। चेला ने हमारे गुरु का अपमान किया, अरे परीक्षा की के अपमान किया। अज्ञानी जीव को ज्ञानी का माध्यस्थ भाव भी द्वेष लगता है, हमसे द्वेष है। अरे तुमसे द्वेष नहीं है, तुम्हें गुण नहीं है भाई, तुम्हें उस प्रकार का अपनत्व तो नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो माध्यस्थ भाव है हमारा। अब वो सामने वाला उसको द्वेष होता है ना, तो वो सोचता है इन्हों द्वेष ही होता है। कभी गुरु को अपने जैसा मत समझ बैठना। गुरु बहुत महान है, अपने ही जैसे होंगे मादरसान मोह मुग्धान, कैसे देव होंगे, कैसे गुरु होंगे। मां के पास जाओ तो बच्चा बन करके जाना। एक उसने लड़का था, लड़का माने 50 वर्ष हो गया उसके भी, अब हम भूल जाते लड़का, हाँ 50 वर्ष का लड़का बोला अम्मा हमारे पास ही रह रही है। हमने पागल, अम्मा तेरे पास रह रही है कि तू अम्मा के पास रह रहा हो, कैसे बोलता है। अम्मा को घर है कि तेरे को घर है, अम्मा हमारे पास ही रह रही है, माने भाई भाई अलग हो गए होंगे तो अम्मा उसके पास रह रही है। बोले अम्मा हमारे पास रह रही, हमने अम्मा तेरे पास रह रही है कि तू अम्मा के पास रह रहो। तेरा भाग्य है अम्मा को बात चले तो तेरे हस्त मिला है। बोझा मत मान, एहसान मत कर अम्मा का, अम्मा का एहसान क्या चुकाएगा तू। अम्मा हमारे घर ही रह रही, हमारे पास ही रह रही, तेरा घर कहां से आ गया, घर तो अम्मा ही को है। ये हमारे जीवन के संस्मरण समझ लो, सच्ची घटना है भैया। सोचो समझो, मां के पास बेटा बन करके जाओ, तब तुम्हें मां का वात्सल्य मिल पाएगा, सीख मिल पाएगी, समझ मिल पाएगी। और तुम मां के पास अब कछु बन के गए तो अम्मा कलेक्टर हो गया हूं, कछु नहीं होगा, तो बेअकल को है। मां के गुरु की चर्चा आई बैराग भावना में। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देखे श्री गुरु के माथो देखो के गुरु पद पंकज देखे, बोलो देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अल आनंदे, तीन प्रदक्षिणा थी सिर नायो, और साधु समीप विनय कर बैठो। बोलो चरणन दृष्टि दीनी, गुरु के पास कैसे जाया जाता है। अभी पता नहीं है भगवान के पास कैसे जाए, जैसे तुम चले आप जल्दी जल्दी मटकर, ऐसे मंदिर नहीं जाया जाता है। आप लोग समाज के लिए आदर्श हो, अपनी चर्या गा चले आ रहे हो, चल के आ रहे ऊपर नीचे देखा कुछ नहीं। हाँ यह शिक्षा व्रत है, यहाँ पर ईर्य समिति का अभ्यास करो, भाषा समिति का अभ्यास करो। समितियां मुंडाज के होती है, सच्ची बात है, लेकिन श्रावक भी उसका अभ्यासी होता है, भावना वाला होता है। जब तुम्हें मुंडा जैसा सुख चाहिए तो मुंडा जैसी चर्या नहीं है,
उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, ये गुरु अपने गुरु के बिना पूछे उपवास भी नहीं करते। महाराज कल उपवास करना, हाँ ठीक। जरा सुरसागर महाराज ने बिना पूछे कर बैठे तो का भाव आ गया उपसर्ग के नहीं आ गया। लेकिन अभिप्राय में खोट नहीं थी, श्रद्धा विपरीत नहीं थी, इसलिए वो उपसर्ग दूर भी हो गया, धर्म की प्रभावना का निमित्त बन गया, वो सब अलग बात है। लेकिन उपसर्ग हुआ कि नहीं, ये गुरु आज्ञा के उल्लंघन का फल है। अगर कुछ बनना है, कुछ सीखना है तो अपनी हस्ती को मिटा दो। बीज शीशी में रखा हुआ वृक्ष कभी नहीं बन पाएगा। जब अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला देता है बीज, तभी तो वो उसका वृक्ष बनेगा। तुम अपने अहंकार को मिट्टी में मिलाओ, मिथ्या अहंकार जो तुम्हारा है, हम कुछ नहीं है, जो कुछ है तो हमारे हो। पद्म पुराण में उस दिन बांच रहे थे तुम दृष्टांत, पद्म पुराण नहीं बांच रहे, दृष्टांत बता रहे थे। मुंडा से कहा उपदेश के लिए, तो क्या कहा, हमारे गुरु निकट ही वर्तते हैं, विराजते हैं, चलो अपन उनके समझ। एकांत मत ले लेना, कभी कोई प्रसंग पड़ेगा तो वे गुरु भी उपदेश देंगे, नियम देंगे, दीक्षा देंगे, सब देंगे, लेकिन गुरु के रहते हुए नहीं, गुरु के रहते हुए। गुरु के पास है, माता के पास पुत्र बन करके जाओ, है लवता का भाव। भगवान के पास भक्त बन करके जाओ, भक्ति बन करके। जैसे रोगी वैद्य के समीप जाता, ऐसे जाओगे तो काम बनेगा। और तुम वैसे ही गए दिखाए हुए नहीं, देखियो साहब चाहे लड़के, तो बनेगा काम। दूसरे को सुधारने के लिए हम इन्हें समझा दियो, तुम समझ जाओ। इन्हें जोड़ना है तुम जुड़ जाओ, इन्हें समझाना है तो तुम समझ जाओ, इन्हें सुधारना है तो तुम सुधर जाओ, इन्हें मनमाना है तो तुम मान जाओ। लौकिक में यही कर, बेटा तुम ही मान जा, अब वो तो जैसो तैसो है, अब तुम ही मान जाओ, कछु नहीं हो रहा, तुम ही छोटे हो। और कही भैया अब हम ही छोटे हो गए, कछु बात नहीं, तुम ठीक है। लेकिन जिसकी ये वचन निकल गए, समझो कितना बड़ा बन गया, होश नहीं है तुम्हें। लघुता से प्रभुता मिले, वो कितना बड़ा हो गया, वो अभी नहीं समझ पाएगा, भविष्य बताएगा। जो झुक जाना जानता है, मान जाना जानता है, समझना जानता है, अब क्या कहें वो कौन बनता है। सर्दी का दिन है और एक समूह संग साथ में, सब लोग, और छोटी जगह ठहरने के लिए मिल पाई। सबसे कहा जाओ भीतर, अपना भीतर जाओ, ठंड के दिन सबको कमरे में, अपन बैठ गए बाहर। संयोग की बात, किसी ने रात को 12-1 बजे पे देखा होगा, देखा तो पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है इतनी ठंड में, और जी महाराज ऐसे बैठे, पसीना आ रहा है इनको। कबीर पूछा, महाराज आपको ठंड नहीं लग रही, पसीना आ रहा? बोले अग्नि धारणा कर रहे थे, पिंडस्थ ध्यान होता है ना, पिंडस्थ ध्यान, अग्नि धारणा कर रहे थे। सोचने लगे क्या है। अरे लेने की अपेक्षा देने का आनंद कुछ अलग ही होता है, खाने की अपेक्षा खिलाने का आनंद अलग होता है, पांव छुआने की अपेक्षा पांव छूने का आनंद अलग होता है। कौन समझ पाएगा? पार्स पूजा में लिखा है, वे पुण्यशाली भक्त जन की सहज बाधा को हरें, आनंद से पूजा करें, वांछा न पूजा की करें। वे भगवान की स्वयं भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं तुम हमारी पूजा करो, हमारी भक्ति करो।
अरे जिन मंदिर में निर्दोष मार्ग मिलता है, निर्दोष सुख का मार्ग मिलता है, जिन मंदिर में निर्दोष सुख का मार्ग मिलता है, निर्दोष जीवन के सूत्र मिलते हैं, निर्दोष श्रद्धा का, निर्दोष आचरण का उपाय मिलता है और शुद्ध आत्मा में निर्दोष सुख मिलता है। लेकिन लेने वाला चाहिए, लेने वाला पेड़ से दूर रह करके छाया नहीं ले सकता, दूर दूर रह करके, शरीर से भले समीप हो लेकिन भावों से दूर दूर रह करके मुक्ति के मार्ग को नहीं पा सकता। शरीर से तो बिल्कुल निकट में बैठे, लेकिन अभिप्राय में कितनी दूरी है, कितनी दूरी बना करके रखी हमने। वो बेटा कैसा जिसको मां से डर लगे, पिता से डर लगे, बेटा हो सकता है। वो शिष्य कैसा जिसे गुरु का डर लगे, और जिसे गुरु का डर न लगे वो शिष्य कैसा। ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा अनेकांत है, ढीठ है, खिचड़ी का करने ज्यादा ज्यादा नाराज हो जाए, जो अपन करने से करो। वो शिष्य कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। वो शिष्य कैसा है जिसे गुरु का डर न हो, और जो शिष्य कैसा है जिसको गुरु का डर हो। कार्य बिगड़ जाने का डर है, परिणाम बिगड़ जाने का भय है, बाद बाकी कोई भय नहीं। देह छूट जाने का भय नहीं है, संयोग छूट जाने का भय नहीं है, अपमान हो जाने का भय नहीं है, विराधना हो जाने का भय है। अवगुणों का भय है, और खुशी है यहां हमारे अवगुण निकलेंगे। अर्थ काय का है, इन भगवंतों के पास हमारे अवगुण निकलेंगे, अवगुण दूर होंगे, दोष दूर होंगे। आज ये दोष दूर हो गया हमारा। एक खुशी होना चाहिए। एक किस्त पड़ गई, एक किस्त भर गई, दूसरी अब का 3 किस्त रहेगी, बाद बाकी भर देंगे। अब एक किस्त रह गई और वो भर आए दिन। एक किस्त भरने में कितना आनंद, और दूसरी भरने में कितना आनंद, और तीसरी भरने में कितना आनंद, और 9वीं भरने में कितना आनंद, और जब 10वीं भर पाई तो अब कितना आनंद। वाह, आज खाली उड़न हो गए। एक दोष निकला, ये समझ लो क्या कहें। आज हमारा एक दोष है, आज हमारे लिए आज सबका दिन है। आज हमारा जुआ छूट गया, आज हमारी ताश चौपट छूट गई, आज हमारी रात्रि भोजन छूट गया, आज हमारा होटल का भोजन छूट गया, आज हमारा अभक्ष भक्षण छूट गया, आज हमारे अनर्गल वचन बोलना छूट गया, आज हमारा कपट छूट गया। आज हमारे दिन का उत्सव का दिन, उतनी उतनी चमक बढ़ती जाती है। जितना जितना खोट निकलता जाता है, सोना चमकता जाता है कि नहीं? जितना जितना मैल छूटता जाता कपड़ा, हाँ देखो चमक हो। मैल हो तो कैसे हो, तो वही वहां डरोगे। उस दिन एक वो क्या नाम राकेश भैया थे, वो चक्कू ले आए, कम पढ़ो, अरे तुम बुरो कारोबार। 2 दिन बाद हमने उसको साफ कर दिया। है बोले वही है, ये तो चमक हो। चमक, ये तो चमक हो, वही है। यानी वही तो है, और कहा है तुम फेंक दे बात खराब समझ के ले काम में ले ली। बोले अब हम पे का रह पाए, हम का काम में रह पाए यार। हम फिर काई लगे, लोहे का पुराना चक्कू पीतल का, उसका बेंच। अब तो प्लास्टिक स्टील चलेगी। सोचना दोष निकलना माने दुख दूर होना। दोष दूर होते हैं तभी तो दुख दूर होते हैं। दोष माने मोह दूर हुआ, दुख दूर हुआ, राग दूर हुआ, दुख दूर हुआ, द्वेष दूर हुआ, दुख दूर होगा, सब हल्के हुए, आनंद आ गया। निर्दोष दुख भैया, निर्दोष सुख का उपाय निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष आचरण है। और निर्दोष भगवंतों के समीप ये ज्ञान, ये मार्ग मिलेगा। जिन मंदिर में निर्दोष सुख का मार्ग मिलता है और आत्म शुद्ध आत्मा में निर्दोष सुख मिलता है।
ओम नमः।